नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ सालों से लगातार चर्चा का विषय बना है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि लगातार पॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण को गर्म कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी जो आज की डेट में चुनौती है, वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बदलाव आना। यानी कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वो किसी समय धरती के फेफड़े के तौर पे जाने जाते थे। यानी कि वो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का प्रयास करते थे और तरोताज़ा ऑक्सीजन हमें प्रदान करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से स्थिति ऐसी नहीं रही है, सामान्य स्थिति से अब ये बदल चुकी है। पिछले कुछ सालों से लगातार जो जंगलों का कटान हो रहा है, जंगलों में आग लग रही है, या इसका अलावा पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रहा है, उसकी वजह से ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, अब कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के बजाय ये कार्बन डाइऑक्साइड का एमिट कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। अब ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बना है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हमने समय रहते इसके ऊपर उचित कदम नहीं उठाए, ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को हमने नहीं लगाया, या जंगलों को जो अभी जंगल बचे हैं उसको हमने ठीक तरीके से उसका सुनियोजित प्रबंधन नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में हमारे जो आने वाले कुछ समय में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से धरती का जो सामान्य तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो जाएँगे और समुद्री जल स्तर बढ़ जाएगा। बहुत सारे जो तटवर्तीय क्षेत्र है वो जलमग्न होने की संभावना बन सकती है। तो ऐसे सभी जो कारण है, प्रभाव है, इससे हमें अपने आप को बचाना है दोस्तों। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण संबंधित जानकारी एकत्रित करनी है, लोगों को जागरूक करना है कि जंगलों का कटान ना किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा वनों को आरोपित किया जाए, यानी कि वनों को लगाया जाए, फॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और सरकार भी इसमें लगातार प्रयास करे, और सरकार के साथ हमें सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें बताएँ कमेंट में, और हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुलम कोचिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।